नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जो होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो वीडियो की टॉपिक क्या होने वाला है। आपका जो आरक्षक भर्ती से संबंधित ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। रायपुर के अंतर्गत में जो एक प्रेस विज्ञापित किया गया, जिसके अंतर्गत में आपको जो आरक्षक भर्ती से संबंधित कुछ यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि आपको जो दस्तावेज, नापजोख एवं कुछ फिजिकल के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है। तो उसी को जानकारी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कि इस प्रेस विज्ञापित के माध्यम से क्या जानकारी दी गई है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं आपको जो नोटिस में या जो विज्ञापन जारी किया गया है इसके अंतर्गत में क्या दिया गया है। जैसे कि आपको जो आरक्षक भर्ती दस्तावेज जांच व नापजोख व चुनाव के बाद, ठीक है। तो अभी वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ के आपको जो भारत के समस्त राज्यों में आपका जो आचार संहिता लगा हुआ है, ठीक है। कब से लगा हुआ है? तो आपका जो 16 मार्च से आपका जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपका ये समस्त राज्यों के लिए आपका जो आचार संहिता लागू किया गया है। अभी वर्तमान स्थिति में आपका जो भारत के अंतर्गत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक है। जैसे कि उसी श्रेणी में आपका जो छत्तीसगढ़ में भी आपका जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है। कब से कब तक आपका जो लोकसभा का चुनाव होगा? तो आपका यह पहले में आपका जो बस्तर संभाग के अंतर्गत में आपका यह चुनाव होगा, ठीक है। 19 अप्रैल को आपका जो प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव होगा। उसके बाद दो द्वितीय चरण के अंतर्गत में आपका ये 26 अप्रैल को इसके लिए चुनाव होगा, जिसके अंतर्गत में आपका जो राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर के लिए आपको जो सीट के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं आपको जो तृतीय चरण के अंतर्गत में आपको जो 7 मई को इसके लिए जो है आपका ये चुनाव किया जाएगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत में आपको जो सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर के अंतर्गत में जो संसद की जो सीटें हैं ये आपका जो चुनाव होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो इसके अंतर्गत में क्या दिया गया। जैसे कि आपका जो पुलिस विभाग में सिपाही, ड्राइवर और आपका जो ट्रेडमैन के करीब आपका जो 6000 पदों पर भर्ती निकली है और आपका जो भर्ती इसके लिए होगी, ठीक है। इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। जैसे कि आपका जो लेकिन भर्ती की जो सारी प्रक्रिया है अब चुनाव के बाद होगी, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि अभी वर्तमान स्थिति में समस्त भारतवर्ष में आपका जो आचार संहिता लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो किसी भी प्रकार की जो सरकारी नौकरी है इसके लिए जो कामकाज है आपका यह पूर्ण रूप से स्थगित हो गया है, ठीक है। यहाँ पर उसी के बारे में दिखा गया है। जैसे कि आपका जो जानकारों का कहना है कि देश में आचार संहिता लग गई है, इसलिए अब भर्ती संबंधित कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। गैरतलब है कि आरक्षक के 6000 पदों के लिए विभाग को 7 लाख से ज्यादा आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इससे पहले आपका जो राज्य सरकार के द्वारा एक टेंडर नोटिस जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत में आपका जो साफ साफ बताया गया था कि आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई है, तो इसके अंतर्गत में आपका जो 7 लाख से अधिक यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और कब से इसके लिए जो टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे ये सभी तारीख उसके माध्यम से दिया गया था, ठीक है। और आपको जो लगभग फिजिकल कब तक संभव या हो सकती है उसके बारे में भी वहां पर जानकारी दी गई थी। तो उससे संबंधित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आपको जो आवेदन प्राप्त के आधार पर आपको जो अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी, इसके बाद शारीरिक नापजोख, इसके बाद शारीरिक दक्षता किया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो जब इसके लिए फिजिकल स्टार्ट लिया जाएगा तो इसके अंतर्गत में आपको जो शारीरिक नापजोख किया जाएगा, फिर आपको जो शारीरिक दक्षता लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत में आपका जो परीक्षण जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर रनिंग, 800 मीटर रनिंग, ये दौड़ होगा। आरक्षक के पदों के लिए आपका जो मिले आवेदन के आधार पर कहा जा सकता है कि इसके एक पद के लिए करीब आपका जो 117 प्रतिस्पर्धी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि आपको जो एक पद के लिए कितने दावेदार हो सकते हैं। तो आपका 117 दावेदार एक पद के लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखाया गया है। तो आपको जो पिछली बार जो पुलिस भर्ती आई हुई थी, जिसके अंतर्गत में आपको जो 1,50,000 के आसपास वहां पर आवेदन किए गए थे, ठीक है। इससे पहले 2017-18 के अंतर्गत में जो 2259 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई थी, उसके अंतर्गत में 1.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि आपको जो जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 6 पुलिस रेंज के 33 जिलों के अलावा पुलिस रायपुर, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंद्रपुरी, पीटीएस माना, राजनांदगांव, मैनपाट और एमटी पुलिस मुख्यालय में भर्ती होगी। इसके लिए अलग अलग चरणों में एग्जाम होंगे, ठीक है। तो इस प्रेस विज्ञापित के अंतर्गत में यह साफ साफ नहीं दिखाया गया है कि आपका जो कब से फिजिकल के लिए स्टार्ट किया जाएगा, यह यहाँ पर साफ साफ दिखाया नहीं गया, बल्कि आपका जो इस आधार पर प्रक्रिया हो सकती है चुनाव के बाद, इस प्रकार से जो प्रक्रिया है आगे बढ़ सकती है, इसके संबंधित में यह प्रेस विज्ञापित किया गया, ठीक है। जैसे कि इसके लिए आप लोगों को मैं साफ साफ जानकारी देना चाहूंगा जो कि आपका फिजिकल होने वाला है इससे संबंधित। तो कई लोगों के सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या सर आपको जो मई जून के अंतर्गत में आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल की फिजिकल हो सकती है, ठीक है। तो उससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको जो अभी वर्तमान स्थिति में भारतवर्ष में आपको जो आचार संहिता लगा हुआ है, ठीक है। और आपको जो कुल 7 चरणों पे यहाँ पर आपको जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके अंतर्गत में आपको जो
43 लोकसभा सीटों के लिए आपका जो चुनाव संपन्न होगा। ठीक है, तो आपका जो जून के 4 तारीख को आपका जो इसका जो लोकसभा का नतीजा आएगा। ठीक है, तो जो आपका जो ठीक इसके 2-4 दिन बाद ही इसके लिए जो आपका जो फिजिकल आयोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के लिए। उसके बाद आपको जो केंद्र में सरकार बैठेगा कि कौन सी पार्टी की जो बहुमत अधिक रहेगी वह केंद्र सरकार अपना सरकार बनाएगी। ठीक है, तो आपको जो इसकी जो फिजिकल होने वाली है आपका ये लगभग इसकी जो फिजिकल होने वाली है आपका जो लगभग आपका जो अक्टूबर नवंबर या दिसंबर माह के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल इवेंट करवाए जा सकते हैं। ठीक है, संभावित है, लेकिन आपको जो मई जून के अंतर्गत में आपको जो फिजिकल इसके लिए आयोजित नहीं किया जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर जो प्रेस विज्ञापित किया गया इसे यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया कि आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में 7 लाख से अधिक आवेदन आमंत्रित किए गए। चलो मान ली जाए कि आपको जो जून माह के अंतर्गत में आपको जो 15 तारीख के बाद आपको इसके लिए जो फिजिकल डेट है जारी कर भी दिया जाता है। ठीक है, मान के चलिए अगर आप लोग तो 7 लाख जो कैंडिडेट्स हैं तो इनके लिए अगर 5 संभाग में 1,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको जो टेंडर नोटिस के अंतर्गत में बताया गया था कि आपको जो मिनिमम न्यूनतम आपको जो 1,000 कैंडिडेट्स को आपको जो पर डे एक संभाग के अंतर्गत में फिजिकल इवेंट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपको जो 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, तो 5 संभाग में अगर फिजिकल इवेंट आयोजित किया जाता है तो एक दिन में आपको जो लगभग 5,000 जो अभ्यर्थी है फिजिकल दिला पाएंगे। ठीक है, और आवेदन कितना गया है तो आपको 7 लाख के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो 15 तारीख के आसपास आपको जो जून के अंतर्गत में अगर मान लिया जाए इसके लिए फिजिकल डेट जारी कर भी दिया जाता है तो आपको जो 1 माह के अंतर्गत या 2 माह के अंतर्गत में आपको जो 7 लाख जो अभ्यर्थी इनका तो फिजिकल संपन्न नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इतनी अत्यधिक मात्रा पर यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। अगर 1 माह के अंतर्गत में अगर बात की जाए तो आपको जो 1 माह के अंतर्गत में लगभग 1,50,000 के अभ्यर्थी यहाँ पर जो फिजिकल संपन्न करवा पाएंगे और आवेदनों की संख्या कितनी है तो आपको ये 7 लाख। तो आपका जो उसके बाद भी आपका जो कितना आवेदन जो अभ्यर्थी बच जाते हैं लगभग आपको जो 6 लाख के आसपास यहाँ पर अभ्यर्थी बच जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो लगभग जो फिजिकल होने वाला आपको ये लगभग 3 से 3.5 माह के अंतर्गत में आपको जो इसका फिजिकल इवेंट कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, और संपूर्ण जिलों में आपका जो 33 जिले हैं उसके अंतर्गत में सभी जिलों में फिजिकल इवेंट्स नहीं करवाया जा सकता। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पर फिजिकल इवेंट्स करवाए जाते हैं उसके लिए इक्विपमेंट लगते हैं। ठीक है, पुलिस अधिकारियों की वहां पर तैनाती की जाती है, पुलिस फोर्स की वहां पर नियुक्ति की जाती है। तो सभी जिलों में आपको जो फिजिकल करवाना संभावित नहीं है। तो आपको जो फिजिकल है आपको ये 3 से 3.5 माह के अंतर्गत में इसका फिजिकल संपन्न करवाया जाएगा। तो आपको जो जून और जुलाई के अंतर्गत में आपको जो छत्तीसगढ़ में जो है आपका जो मानसून सत्र आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको जो बरसात का टाइम आ जाता है तो आपको जो जून के अंतर्गत में फिजिकल इवेंट करवाया जाएगा। तो आपको जो 15 दिन के अंतर्गत में तो आपको जो छत्तीसगढ़ में बरसात होने लगेगी, तो आपको जो बरसात के अंतर्गत में आपको जो छत्तीसगढ़ में फिजिकल इवेंट आयोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, 15 दिन के अंतर्गत में तो सभी अभ्यर्थियों को फिजिकल संपन्न करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको जो 7 लाख के अंतर्गत में यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और आपका जो फिजिकल आयोजित होगा तो इसके अंतर्गत में आपको जो 3 से 4 माह के अंतर्गत में इसके लिए फिजिकल इवेंट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो जून जुलाई के अंतर्गत में इसके लिए फिजिकल इवेंट नहीं करवाया जाएगा। अगर करवाया भी जाएगा तो आपको जो अक्टूबर या नवंबर दिसंबर के बीच इसके लिए आपको जो फिजिकल इवेंट करवाया जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको जो ठंडी का मौसम होता है और बरसात का जो टाइम है यह निकल जाता है। ठीक है, तो इस बीच आपका जो फिजिकल इवेंट वहां पर होने की संभावना है और आपको जो मई जून के अंतर्गत में फिजिकल इवेंट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को साफ साफ क्लियर होने चाहिए। अगर आप लोगों के मन में यह डाउट होगा कि आपको जो मई जून के अंतर्गत में इसके लिए फिजिकल आयोजित किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो मई जून के अंतर्गत में इसी वजह से आपको जो फिजिकल आयोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको जो 15 दिन के बाद आपका जो छत्तीसगढ़ में बरसात चालू हो जाएगा, तो बरसात के अंतर्गत में कोई भी फिजिकल इवेंट नहीं करवाया जा सकता। फिजिकल होगा तो आपको जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह के अंतर्गत में है आपका जो फिजिकल संपन्न होगा। मई जून के अंतर्गत में फिजिकल संपन्न नहीं होगा, तो इसे आप लोगों को भली भांति समझ लेना है। ठीक है, बात करते हैं आपको जो ऊंची कूद, लंबी कूद और आपका जो गोला फेंक। ठीक है, तो इसके लिए जो टेंडर जारी किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा पर, वहां पर लिखा गया था कि आपका जो 1 अटेम्प्ट दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उससे संबंधित एक वीडियो बताया जाएगा जिसके अंतर्गत में आप लोगों को प्रूफ के साथ बताया जाएगा कि कितने अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा कि 1 अटेम्प्ट दिया जाएगा। ठीक है, राजपत्र के द्वारा जो प्रकाशित किया गया था नोटिस, उसके माध्यम से आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ऊंची कूद, लंबी कूद और आपका जो गोला फेंक के अंतर्गत में कि कितने इवेंट आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, पिछले वर्ष आपका जो भर्ती आई हुई थी आपका जो SI भर्ती और आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल की, तो वहां पर आप लोगों को प्रत्येक जो प्रतिस्पर्धा के लिए आपको जो 3 अटेम्प्ट दिए गए थे। ठीक है, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक के लिए 3 अटेम्प्ट दिया गया था। तो एक ही अटेम्प्ट में कोई भी अभ्यर्थी आपको जो इसके लिए अच्छा खासा नंबर यहाँ पर अर्जित नहीं कर सकता। तो इसी वजह से आपका जो ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक के लिए आपको ये 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित आपका एक वीडियो अपलोड करेंगे जहां पर आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी। तो आप लोग मान के चलिए आपका जो इसका जो फिजिकल होने वाला आपका ये
अक्टूबर या नवंबर दिसंबर माह के अंतर्गत में इसके लिए फिजिकल आयोजित किया जाएगा। मई जून में कंफर्म है इसके लिए फिजिकल नहीं होगा, तो इसे आप लोगों को भली भांति समझ लेने हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो मई जून के अंतर्गत में इसके लिए फिजिकल आयोजित नहीं किया जाएगा तो आप लोग फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग लगातार अपनी जो फिजिकल की तैयारी करते रहिए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो जब फिजिकल आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।